अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एंड दिस इज़ योर फॉर्मा मॉम। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप घर में अपना कैसे एक फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं। उसमें कौन कौन सी आप मेडिसिन रखना ज़रूरी है और उनको आपने किस मौके पे इस्तेमाल करना है। तो चले वन बाय वन मैं आपको मेडिसिन का नेम बताऊंगी और उसके साथ साथ कि वो किस मौके पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपने सबसे पहले घर में पेनाडोल का सिरप या ड्रॉप्स या ब्रूफिन ये सब कुछ ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को कभी भी बुखार या कहीं दर्द होने की सूरत में या किसी इन्फ्लेमेशन की सूरत में आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने घर में ये ज़रूर रखने हैं। बच्चों में अमूमन पेट का दर्द बहुत ही कॉमन होता है, तो आपने ये स्पोसलर पी का सिरप जो है बच्चों के पेट दर्द के लिए घर में रखना है। इसी तरह अगर घर में किसी बड़े को भी पेट में दर्द हो तो ये आप नोस्पा की टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों मेडिसिन आपने लाजमी रखनी है पेट दर्द के लिए। इसको आप बेशक कोई टैग लगा के या किसी मार्कर से, आप परमानेंट मार्कर से भी इन पर लिख सकते हैं कि ये दवाइयाँ कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। बच्चों में मोशन या लूज मोशन आने बच्चों का जब भी पेट खराब हो तो आपने डायरेक्टली कभी भी एंटीबायोटिक की तरफ नहीं जाना। आपने उनको प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करा देना है। प्रोबायोटिक किसी भी ब्रांड के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो। आप प्रोबायोटिक का इस्तेमाल बच्चों में यकीनी बनाएं। नॉर्मली बच्चों में खांसी और नज़ले ज़ुकाम का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, तो आपने बच्चों में खांसी के लिए सिंपल, जब खांसी स्टार्ट हो तो आपने ये एक हर्बल सिरप है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप इसको घर में रख सकती हैं क्योंकि ये कफ़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसी तरह आप एसिफाइल सिरप भी इस्तेमाल कर सकती हैं कफ़ के लिए, लेकिन कफ़ सिरप के लिए अगर आप एसिफाइल का इंतखाब करती हैं तो इसकी डोज़ आपने डॉक्टर से मशवरे के साथ इस्तेमाल करना है। एसिफाइल सिरप को आप घर में बड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के साथ साथ ये बड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों सिरप को। ये एक स्प्रे है डीप फ्रीज के नाम से। इसको आप किसी भी जगह, जैसे बच्चों को खेलते खेलते कोई पाँव मुड़ जाता है या किसी भी जगह अचानक दर्द हो जाती है, या बड़ों में घुटनों का या किसी और जगह कमर वगैरह दर्द का मसला हो, तो ये आप घर में रखें। इसको आप स्प्रे कर देंगे तो बहुत जल्दी उनकी पेन ठीक हो जाएगी। घरों में यूजुअली बदहज़मी का बहुत ज़्यादा चांस होता है। लोग अक्सर लेट नाइट खाना खा के सो जाते हैं, जिसकी वजह से जलन के अमराज पैदा होते हैं। तो आपने ये लजीता एडवांस लाजमी घर में रखना है। इससे आपके जलन के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने अपने फर्स्ट एड बॉक्स में इनो भी ज़रूर रखना है। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बदहज़मी के जितने भी चांसेस होते हैं उनको कम करती है। अगर आपने ओवर ईटिंग कर भी लिया है तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कि किसी बड़े का पेट खराब होता है तो आप घर में ये इमोडियम के नाम से एक टैबलेट आती है, इसको लाजमी रखें। ये आप फ़ौरन तौर पे किसी भी बंदे को। बच्चों में मुंह के छालों का बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर औक़ात बच्चे कोई गर्म चीज़ खा लेते हैं या आपके बच्चा टीथिंग की स्टेज से गुजरा है, तो ये सोमोजेल आपने घर में ज़रूर रखनी है। ये हर तरह के जो माउथ अल्सर है उनको प्रिवेंट करते हैं। मुंह में जितनी भी इन्फ्लेमेशन होती है गम्स की, उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। तो ये भी आपने अपने फर्स्ट एड बॉक्स में लाजमी। घर में किसी किस्म की इंजरी होने के वक्त पे आपने उस ज़ख़म को अच्छी तरह स्प्रे करके ये साइकाट्रिन पाउडर का इस्तेमाल करना है। ये आपके जो कट्स हैं उनको बहुत जल्दी ट्रीट करती है। उसके साथ साथ ये माइसोसिट्रासिन ट्यूब है, ये भी एक ऑइंटमेंट है। इसमें एंटीबायोटिक शामिल है और ये आपको प्रिवेंट करती है, बाकी तमाम ज़ख़म वगैरह को बहुत जल्दी इन्फेक्शन को ट्रीट कर देती है। तो आपने इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करना है। हाइड्रोजोल को आप किसी भी रैश की सूरत में या किसी जगह पे एलर्जी की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल परमानेंट बेसिस पे नहीं करना। ये कुछ बैंडेजेस हैं जो आपने, ये गरम पट्टी है, जैसे कि कोई बच्चे का पाँव शाँव मुड़ जाता है तो आप इसको स्प्रे बच्चे को करके या कोई भी ऑइंटमेंट लगा के आप इसको ये अच्छे तरीके से बांध दें। इससे काफ़ी हद तक अफेक्ट पड़ जाता है। घर में आपके फर्स्ट एड बॉक्स में थर्मामीटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थर्मामीटर एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी बुखार की सूरत में सबसे पहले आपने थर्मामीटर का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये जितनी भी मेडिसिन है जो कि कभी भी घर में इस्तेमाल होती हैं, इन सबको आप एक बॉक्स में रख लें। इनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ने पे एकदम फार्मेसी भागना नहीं पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ें जो घर में कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल होती हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये छोटी सी वीडियो आपकी हेल्प कर सकेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।